गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है प्यारे बच्चे? आज मैं आपके लिए पोल साइंस लेकर आया हूं, राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र में आज मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान क्या है, संविधान की गरिमा क्या है, संविधान की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, संविधान, सम अभिधान, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है संविधान। सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब कानून होता है, यानी सबके लिए समान कानून, इसी को कहते हैं संविधान। संविधान सबों के लिए समान कानून। देश के जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति से, धर्म से, मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबके लिए एक कानून है और वो कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा हमारे संविधान के संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था, ऐसा विचार था। सबसे पहली बात मैं इस कड़ी में जोड़ना चाहूं, संविधान की जरूरत क्यों होती है? 1947 में जब देश आजाद हुआ और संविधान हमको लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय राजेंद्र बाबू को बनाया गया और उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान बना, तो संविधान की आवश्यकता क्यों? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है और वो कानून को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? सभी प्रकार के विधान का जमावड़ा। देश में किसी तरह की स्थिति पैदा हो, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ऐसी व्यवस्था का व्यवहार न्यायालय को संविधान के द्वारा मिलती है। अंग्रेजों ने हम लोगों को यह चुनौती दी कि आप लोग एक ऐसा संविधान बनाओ जो सबको मान्य हो, और हम लोगों ने संविधान पर काम करने लगा और आखिरकार 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के सफल प्रयास के फलस्वरूप मैंने वो संविधान तैयार किया जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए उचित था। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान को समझना चाहते हो तो उसकी प्रस्तावना को देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली पंक्ति पर ही नजर डालो, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कि भारतीय संविधान को भारत की जनता के लिए, भारत की जनता ने ही एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, एक वैश्विक प्रकृति राष्ट्र बनाने के लिए जो है उसका निर्माण किया गया है। ये तो मैं भारतीय संविधान की एक झलक आपके बीच रख रहा था। आज सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग मिलकर के सरकार का गठन करती है, सरकार का निर्माण करती है। थोड़ी सी बातें जो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं वो है देशी रियासत। ये बड़ा जबरदस्त चीज आ गया है। जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, हमारे देश में कुल 565 देशी राज्य थे और उन देशी राज्यों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ही अपनी सूझबूझ, अपनी समर्थ, शक्ति और दूरदर्शिता के बदौलत सारे
देशी रियासतों को हिंदुस्तान में मिला लिया। हालांकि करीब करीब जितने देशी रियासत थे उसको तो उन्होंने साम दाम दंड भेद के द्वारा हिंदुस्तान में मिला लिया, बट कुछ में से 3, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयारी नहीं थे। और हैदराबाद की बात करता हूं, हैदराबाद सबसे धनी, सबसे अधिक धनी देशी रियासत था। उसके पास अकूत संपत्ति थी। ये आपका कश्मीर है। कश्मीर के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह। हालांकि वहां आबादी ज्यादा तो मुसलमानों की थी, बट राजा हिंदू थे। हैदराबाद में उल्टा था। हैदराबाद में ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी, बट राजा मुस्लिम थे। जो भी था, जो इस सिचुएशन था, उस सिचुएशन से बाहर निकालने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया। कुछ जगह समस्याएं रह गई, जैसे आपको जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार। आपके जो हैं सूरधार जो उस समय थे, पंडित नेहरू, उन्होंने कहा कि जो है सो हम शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाएंगे। हालांकि पटेल साहब ने कहा कि जिम्मा मुझे मिली है तो मैं ही इसको डील करूंगा, लेकिन अड़ गए नेहरू जी, और उस समय पटेल छोड़ दिया, अच्छा जाओ। और उसका नतीजा है कि आज तक कश्मीर मुद्दा सुलझा नहीं है, और उसको आधार मानकर कई एक समस्याएं आती रहती है। हालांकि हमारे माननीय मोदी जी बहुत बड़ा काम किया, 35 से हटा दिया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर को ही समाप्त कर दिया, स्वतंत्र राज्य के रूप में उसको हटा करके, और उसको राज्य का दर्जा भी छीन लिया, और उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश में जगह दे दी गई है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी देश की जो ताकतें हैं, सबसे बड़ी ताकत है, और वो सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान में कई एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वो आपको जीने का अधिकार है। आप कैसे जी सकते हो, आपको जीने में बाधा ना आए, इसके लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए। हालांकि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां आप अधिकार को ढूंढ रहे हैं, वहां आपका देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो सबसे पहले मैं आपके अधिकार की बात करता हूं। आपको अधिकार मिला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? देश के किसी भी हिस्सों में घूमने का अधिकार है बिना हथियार के। देश के किसी हिस्सों में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार है, कहीं बसने का अधिकार है। यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार हुआ। समानता का अधिकार है, इक्वलिटी, बराबरी। भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग क्यों ना करते हो। लेकिन भारतीय संविधान सबको समान रूप से हर क्षेत्र में आपको अधिकार दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपका कोई शोषण करता है, आपको गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, आपको जाति के नाम पर आपके जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, किसी रोजगार के क्षेत्र में आपको पीछा रखा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्यवहार न्यायालय जा सकते हैं और केस दर्ज कर सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आप जिस परंपरा से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति को आप अपनाएं। संविधान इसमें आपकी रक्षा करती है। सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा? कि जन्म दिया तो शिक्षा दो। हर बच्चों का यह अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, और माता पिता को उन्हें शिक्षा देना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी नाम, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भाषा, इसको आप संरक्षित रह सकते हैं। इसका भी अधिकार आपके संविधान में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे बड़ा अधिकार है। समय समय के अनुसार जैसी जब समय आती है, बदलाव होना है, होता है। आज देखिए 70 साल से भारतीय संविधान भारत में रहते हुए जो है जम्मू कश्मीर अलग राज्य के रूप में था, लेकिन हटा। आखिर व्यवस्था थी संविधान में, उसको हटाया गया। तो कहने का मतलब जो भी परिस्थिति आए, जो भी जरूरत आए, उसके अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये
हमारी मौलिक अधिकार हुआ, और इसी के साथ आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। आप देश में कोई आप सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा है तो वहां आपका फर्ज क्या है? आप कोई आदमी समाज में गरीब है, उसको खाने के लिए दिक्कत है, तो आपका वहां अधिकार क्या बनता है? आपका वहां कर्तव्य क्या बनता है? तो कहने का मेरा मतलब ये कि भारतीय संविधान जहां आपको एक और तरह तरह की व्यवस्थाएं दे रही है, अधिकार दे रही है, वहां देश के तिरंगे के लिए, आन बान शान के लिए, देश की मान मर्यादा के लिए आपको अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।